राधे राधे भक्तों। तो आज सुनिए प्रेरक कहानी। कुछ अच्छाइयाँ ऐसी भी जिनका कोई और साक्षी ना हो। मैं पैदल घर जा रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंबे पर एक कागज लगा हुआ था। पास जाकर देखा, लिखा था, कृपया पढ़ें। इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया कर इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता याद रखा। यह उस गली के आखिरी में एक घर था। वहां जाकर आवाज लगाया तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वह अकेले रहती है। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। माँ जी, मैंने कहा, आपका खोया हुआ 50 मुझे मिला है, उसे देने आया हूँ। यह सुन वह वृद्धा रोने लगी। बेटा, अभी तक 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की। बेटा, वह मैंने नहीं लिखा है। किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़ कर फेंक देना। मैंने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर मेरी अंतर आत्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों से भी माँ ने यही कहा होगा। किसी ने भी नहीं फाड़ा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने उस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के तो बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे हृदय को छू गई और मैंने भी उस कागज को फाड़ा नहीं। मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए। कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और साक्षी ना हो। जय जय श्री राधे।